एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए ना एक सपना ना बोर्ड्स के साथ एक हसल में फंस जाता है कि बोर्ड्स की तैयारी करनी है भाई, बोर्ड भी पास करना है, ये भी है। बट एनडीए निकालना मुश्किल नहीं है। समझना ये है कि अगर आपके पास तीन पिलर की नॉलेज है, इन तीन पिलर की, तो आप निकाल दोगे। मतलब मैथ्स, साइंस, इंग्लिश। क्यों बोलता हूं? अगर आप पूरा पेपर देखोगे ना, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश, साइंस और मैथ्स का ही है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, करंट अफेयर, लोगों को लगता है इसे करके होगा मेरा एग्जाम क्लियर। नहीं, इन तीन पे जिसकी कमजोर खत्म, ये एग्जाम निकलने वाला नहीं है। इन तीनों का अगर टोटल देखो 720 होता है। क्लियर है? मैं कहता ही नहीं 720 100% लाने हैं। मैं तो कह रहा हूं बस 300 ले आओ। आप बस 50% अराउंड मार्क्स ले आओ और आपने फोड़ दिया। समझो मेरी बात क्यों कह रहा हूं मैं। देखिए कट ऑफ, देखिए कट ऑफ कितने पे आ रही है? अराउंड 350 के आसपास आ रही है। तो मतलब 300 में से मुझे सिर्फ 50 नंबर और जोड़ने हैं और ये एग्जाम निकल गया। तो मेन जो फाउंडेशन प्लेयर हैं वो ये हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर नहीं है। इन इंसान से मिलिए, ये यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाते हैं। इनके अगर आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में देखोगे ना, तो यूट्यूब की फ्री वीडियो में ही ये बताते हैं बच्चे सब 500 नंबर रिटर्न में आ रहे हैं। क्यों? ये इस पे अभी भी फोकस करते हैं कि साइंस, मैथ्स और इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप इनके यूट्यूब चैनल पे जाना, आपको ऐसे भतेरे कमेंट्स मिलेंगे, भतेरे भतेरे कमेंट्स मिलेंगे। जबकि आप नोटिस करोगे इनके पास ना व्यूज उतने नहीं है, बट इनके इसमें पढ़ाने का तरीका इतना सटीक है कि इतने कम व्यूज में भी बच्चों के मार्क्स 500 आने की संख्या बहुत ज्यादा है। बहुत बच्चे मिल रहे हैं ऐसे। और आज मैंने लखन सर को ही बुलाया कि सर आप आओ, ये पूरा क्राइटेरिया समझाओ। क्यों आप कह रहे हो कि बोर्ड्स में जो बच्चा पढ़ रहा है या 12th से पास आउट है, ड्रॉपर है, उसको साइंस, मैथ्स और इंग्लिश पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो मुलाकात करते हैं लखन सर से। जय हिंद साहब। जय हिंद शुभम। सर आप तो प्रभु बनते जा रहे हो कतई, मतलब प्रभु, सच में प्रभु। प्रभु अच्छा। बनाने वाले बच्चे हैं और आप लोग हो बस जिनका विश्वास होता है उन्हीं के लिए प्रभु है, सबके लिए थोड़ी ना है। बट सर प्रभु, अब मैं आपको प्रभु से डिनोट करना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि सर जहां पर बच्चों का स्कोर खड़ा नहीं हो रहा, वहां बच्चे 500 500 नंबर गाइडेंस में ला रहे हो आपके। और वो भी वो बच्चे जो यूट्यूब पे हैं। मैं वो बात नहीं कर रहा कि जो सिंपल आपके कोर्स में या कहीं पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे वाले ला रहे हैं। कमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा एक्सप्लेन करिए 500 नंबर का सीक्रेट है क्या, क्योंकि तो बहुत कम टाइम बचा है सर। ये तो इम्पॉसिबल सा देखने को लगता है। किन चीज़ों पे फोकस करते ये हैं आप? जादू जो है, देखो जादू है। किसी भी डिफेंस एग्जाम को पकड़ लो, इंग्लिश जो है ना उसका जादू है। विदाउट इंग्लिश बच्चा कहीं जा नहीं सकता। पर अगर उसने इंग्लिश में दम मार दिया तो फिर वो 500 प्लस ही लेकर के आएगा, उससे कम उसका स्कोर रहने वाला नहीं है। नहीं सर, वो बात तो तो है कि जीएटी का एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। और हाँ, वेटेज देखे तो वो इंग्लिश इंग्लिश की 200 मार्क्स, साइंस की 220 मार्क्स, इन दो बहुत बड़े वेटेज के साथ हैं। इनका वेटेज मतलब ये दोनों हिले तो गड़बड़ हो जाएगी। बट सर बिल्कुल। साइंस तो ऐसा, सॉरी इंग्लिश के बारे में बात करें सर, इंग्लिश तो ऐसा लगता है ना कि यार कितना ही पढ़ लेंगे, कहाँ तक पढ़ लेंगे, कुछ डिफाइन थोड़ी ना है। तो इस वजह से इस चक्कर में बच्चे पढ़ के भी नहीं जाते हैं। मैं बता दूं शुभम तुमको, कुछ वर्ड्स फिक्स हैं जिनका आना तय है और उनके आसपास ही घूम घाम के आता है। जिसको पता नहीं है कि क्या पढ़ाना है, वो हर कुछ पढ़ा रहा है और पढ़ाया जा रहा है। पूरी पूरी बुक बच्चों को पढ़ा दी, फिर भी वहां से कुछ नहीं आ रहा है। नहीं और जो सर, हम पढ़ा रहे ये लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया और जो पढ़ाया उसमें से 24 क्वेश्चन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स में एज इट इज बैठे। हाँ तो सर आप कोई वही बुक का नाम बता दो। आप कौन सी बुक पे हो, आप कहाँ से कर रहे हो आप? देखो, ये बहुत रिसर्च करके और उस मटेरियल को बना करके अपना खुद का कंटेंट बनाया है, जिसको मैं डिलीवर कर रहा हूँ बच्चे को। मतलब आप सीक्रेट अभी डायरेक्टली नहीं बताओगे आप? यार ऐसा थोड़ी ना होता है यार, सारी मेहनत फिर तो यार है ना। लोग तो इसी जुगाड़ में बैठे रहते हैं कि बस लखन सर को फॉलो करो। जो मैं करता हूँ लोग अगले दिन फॉलो करने लग जाते अरे स्लाइड्स कॉपी पेस्ट हो रही है सर। अच्छा सर, हैं। अभी ये यूट्यूब पे जो अभी आप पढ़ा रहे हो वो फ्री है, ठीक है। बट सर इसकी हाँ, स्ट्रैटेजी प्लानिंग होती कैसे? जैसे कि 50 50 आपके मॉक टेस्ट फॉर्मेट में, 50 मॉक टेस्ट में आप करा रहे हो, उसी में से मैक्सिमम आपके वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। आ जाएंगे। अब ये जो इसका जो फॉर्मेट है, ये किस हिसाब से आप सोच रहे हो कि बच्चा क्या याद करे, रट्टे मारे इनके, क्या करना है इसको? नहीं, रट्टा नहीं माना। देखो, पहले तो मैंने पिछले 10 साल का इंडिया पूरा रिसर्च कर लिया कि उसमें क्या पूछता है जनरली। अभी जो पिछले टाइम से पैटर्न आ रहा है तो उसमें आप देख रहे हो कि 30 क्वेश्चन सिर्फ वॉकअप से आ रहे हैं। हाँ। अभी हिंदी मीडियम का बच्चा है हमारा, यूपी बिहार एमपी राजस्थान का बच्चा, उसको इंग्लिश में बड़ी तकलीफ होती है। तो हिंदी मीडियम का बच्चा तो टच ही नहीं करता उसको। मैं कहता हूँ भाई टच करो, तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। और विश्वास ना हो तो 10 दिन मेरी क्लास अटेंड करके देखो, 8 से 9 वाली, जो मैं फ्री यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन पढ़ाने का कोई पैसा नहीं लेता मैं। नहीं, ऑनलाइन से पढ़ाने का पैसा तो नहीं ले रहे, बट सर आप समझो कि बच्चे को 30 क्वेश्चन ऐसे लग रहे होते हैं अनप्रिडिक्टेबल। देखिए ग्रामर ऐसी है, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चा ना भी पढ़े तो भाई 20 में से 10 तो करके ही आ जाएगा, 8 करके आ जाएगा वर्स्ट से वर्स्ट। पर वो क्या भी, या तो तो आती है तो नहीं आती है।
पर वो 8 से कुछ होना नहीं जब तक वो 30 नहीं करेगा। तो वो 30 नहीं करेगा, मैं समझ रहा हूँ, बट सर मैं जब इस 30 को ब्रैकेट में ले रहा हूँ तो सर हाँ कई लोग कहते हैं कि यहाँ से आता है वहाँ से आता है। मैं नाम लेता हूँ चलो किताब का, पैरामाउंट बाय नीतू सिंह, एसपी बख्शी, पाथ फाइंडर, और भी कई किताबें, ठीक है। बराबर उनको वो बराबर। हार्ड कोर वे में फॉलो कर रहे हैं और वो वहां हाँ से नहीं आ पाता है, ठीक है। हाँ। तो अभी अब थोड़ा सा नहीं बता दो कि क्या सीक्रेट है। देखो क्या है कि कोई सी बुक अगर बच्चा रेफर करेगा तो डेफिनेटली कुछ तो आएगा वहां से। हाँ आई एम नॉट सेइंग कि वहां से कुछ नहीं आता, डेफिनेटली जो भी बुक बच्चा प्रेफर करता है वहां से कुछ कुछ तो आता है। पर वो कुछ कुछ ना होकर के बहुत कुछ हो जाए ऐसी कोशिश होना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ होगा तभी तो बच्चा, नहीं तो आजकल तो मेरिट आउट में होने लगे, हाँ सर, मेरिट आउट होने लगे हैं। अच्छा अभी पास सर, हो गए पास हो गए। अभी गर्ल्स का स्कोर अभी लोग स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि गर्ल्स के लिए रिटन में 500 मार्क्स चाहिए एंड बॉयज के लिए 400। बराबर। अब ये मिनिमम है, ठीक है। गर्ल्स की तो सीटें ही बहुत कम है यहाँ पर। अभी यहाँ पर जब अपने पास समय बहुत कम है, मार्च आ चुका है, अप्रैल बाकी है, हमारे पास अराउंड 45 डेज बाकी हैं। बराबर ये इम्पॉसिबल सा लगता है और गिमिक भी लगता है अगर हम किसी से बोलें कि इतने टाइम में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ये बराबर। बूस्ट फॉर्म में कैसे हम इस्तेमाल करें इस टाइम को, क्या क्या सही देखो रहेगा जैसे इसमें, क्या क्या कौन सा कि चीज़ पे आप ध्यान दें। 4-5 मंथ्स में क्या पढ़ा है वो तो अपनी जगह है ही है, उसको आप डिनाइल नहीं कर सकते, बट अभी आपके ऊपर है कि आप रिवीजन प्लस मल्टीपल क्वेश्चंस कितने लगा। अगर आप अभी नया नया उठा रहे हो तो बड़ी दिक्कत है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिक टीचर को चूज करके उस टीचर को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो टीचर भी अपनी जान और टाइम दोनों लगा रहा है, तो आपके साथ मजाक नहीं कर रहा है। यू हैव टू फॉलो हिम, कि वाकई आपको मैंने पकड़ लिया, मेरे को जो खुद से करना है वो तो करूंगा ही करूंगा, पर जो आप जो करा रहे हो उसको मैं किसी हालत में छोड़ने वाला नहीं हूं। सर वो टीचर तो मैं चलो एफडीए फोर्स डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन कराया, आप फोर्स एनडीए डालोगे तो आपको लाइव लेक्चर मिल जाएंगे जहां पर आप करोगे। बट सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली कौन से वो सब्जेक्ट हैं जिसपे बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे इस टाइम पे, वो कौन से सब्जेक्ट है। देखो इंग्लिश और साइंस बड़ी चीज है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इंग्लिश और साइंस के बिना आप आगे नहीं जा सकते। और फिर आ जाता है बड़ा बेटे ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी के भी 80 मार्क्स के आसपास कहीं ना कहीं होता ही होता है। तो आप पहले तो इंग्लिश पकड़ लो यार, क्योंकि इंग्लिश 200 मार्क्स की और उसमें 150 प्लस लाना बहुत आसान है, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। और जब आपने इंग्लिश अच्छे से कर लिया तो इंग्लिश के बाद में आपका साइंस या फिजिक्स क्या आ रहा है, 9th-10th का फिजिक्स ही तो आ रहा है, उसमें आ क्या रहा है। केमिस्ट्री कितना सिंपल है यार, कांच सीमेंट फर्टिलाइजर, यहाँ से बच्चों से क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चा पता नहीं क्यों नहीं पढ़ पाता उन चीजों को, या तो ऐसा लगता है कि वो एनडीए को आईआईटी समझ के और वहां जा रहा है, या फिर उसको ऐसा लगता है कि 11th केमिस्ट्री बहुत बड़ा, आई कैन नॉट रीड इट। हमारे पास में 45-50 पेज की एक बुक है हमारे नोट से बनाए हुए, और हमारा खुद का बच्चा कहता है पढ़ा हुआ कि सर बस इसी में से सब कुछ आ जाता है। तभी तो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होने के बावजूद इतने ज्यादा बच्चे पास होते हैं इंडिया में। रीजन कि स्पेसिफिक पढ़ा दिया जाता है। 3-3 महीने में पढ़ने वाले बच्चे हमारे से एनडीए पास हो रहे हैं। आप बायो देखोगे तो क्या आ रहा है उसमें, सेल आ रहा है, विटामिन आ रहा है, डिजीजेस आ रहा है। आप बहुत ज्यादा पढ़ने क्यों जा रहे हो? क्लासिफिकेशन आपके बस की बात नहीं, तो कौन कह रहा है क्लासिफिकेशन पढ़ो? आएगा तो क्लासिफिकेशन से एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, अगर आपके बस की है तो पढ़ लो, तो छोड़ दो उसको। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बस ये है कि 45 डेज जो बचे हैं इनको दिल लगा के कुर्बान कर दो, मेरे नाम पे कुर्बान कर दो, एनडीए अपने आप हासिल हो जाएगा। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पर एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। यहाँ पर ना जो जोन होता है ना वो डर का ज़्यादा होता है, होगा भी नहीं होगा, बहुत प्रेशर हो रहा होता है। और सर ये होता है ना कि दुनिया की तरफ से तो ये प्रेशर बना हुआ है ना कि अगर इस पॉइंट पे कुछ नहीं हुआ ना तो भाई लाइफ जो यहाँ पर रिजल्ट बन गया वही चलेगी, ये डर खा रहा होता है। एक बात समझो, ये डर सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही है क्या? हर उस बच्चे के ऊपर जो एनडीए दे रहा है, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे करियर का सवाल नहीं है, हर बच्चे के करियर का सवाल है। तो डर तो सब जगह है, और डर होना भी चाहिए, क्योंकि जहां आपका स्टेक जीरो है वहां डर कहां होगा? और डर उसी को लगता है जिसने मेहनत की है। बस आपको इन 45 डेज में डर को ही तो कंट्रोल करना है, और आपके डर को कंट्रोल करने के लिए आपको मेरे जैसे टीचर की जरूरत है। तो जस्ट फॉलो मी। अभी जो आपको सर ने बताया वो मैं अब आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझो मेरी बात। सबसे पहली बात आपके सामने देखनी चाहिए कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, हिस्ट्री, क्या इनमें से किसी में भी टोटल स्कोर से ज़्यादा नंबर मैंने मांगे आपसे? नहीं। मैं तो इनफैक्ट कर रहा हूँ आप इकोनॉमिक्स भी मत करो, सिर्फ आप ज्योग्राफी करो तो आप 80 में से 50 ले आओ, पॉलिटी करो तो 80 में से 50 नंबर ले आओ, आप यहाँ पर करंट अफेयर करो तो करंट अफेयर में आप 40 से 20 ले आओ। यहाँ पर भी हिस्ट्री में भी यही कह रहा हूँ मैं। और आप साइंस में स्पेशली 220 में से सिर्फ और सिर्फ 80 नंबर ले आओ तो भी काम चल जाएगा। इंग्लिश 200 मार्क्स की होती है, आप 120 ले आओ तो भी मिल जाएगा। अगर आप इन सबका स्कोर करोगे ना, सबका टोटल करोगे तो आपको 400 प्लस मिलेगा। और 400 प्लस किसी भी बच्चे के लिए एनडीए में बहुत अच्छे होते हैं। वहीं मैं बात करूँ गर्ल्स की और बॉयज़ की और जो साइंस स्ट्रीम्स हैं
उनसे भी मैं यही कहता हूँ कि भैया तू इंग्लिश में 120 मार्क्स लिया, साइंस में 220 में 150 लिया, यहाँ पर तू 40 मार्क्स लिया, 300 मार्क्स तेरे ऐसे ही बैठ गए और 100 मार्क्स तेरे मैथ्स में आ गए, तेरा स्कोर निकल गया, 400 मार्क्स आ गए, हो गया। गर्ल्स के लिए भी यही बोलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी और पॉलिटी एक्स्ट्रा आपने कर ली और वो भी आपने पूरे मार्क्स नहीं ले आए, ऑलमोस्ट 50% लेकर आ गए, तो भी आपका निकल गया। 400 मार्क्स आपकी जीईटी में आ गए और आपका यहाँ पर 100 मार्क्स मैथ्स में आ गया और आपका स्कोर 500 हो गया, आपका एग्जाम निकल गया। एग्जाम मुश्किल नहीं है, आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो इंपॉर्टेंट है और आपका वेटेज को समझना कि भैया एग्जाम का वेटेज है कितना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये एग्जाम निकलेगा। चलो अब आगे बात करते हैं सर से। डर अपने आप गायब हो जाएगा, पढ़ाई में मन लगेगा, डेली मोटिवेटेड फील करोगे, सुबह जल्दी उठने का मन करेगा, और ये सारी चीजें अगर होगी तो एनडीए कहां जाएगा। इट्स नॉट ए सो टफ टास्क। आप देख रहे हो 360 के ऊपर एनडीए निकल जा रहा है, और अगर 400 के ऊपर आ रहे हैं तो बंदा एनडीए ज्वाइन कर रहा है, तो आप डरते क्यों यार। 900 में से 360 400 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात तब हो जाती है जब खुद बिगाड़ लेते हो। अगर 45 डेज को यूज कर लिया ना, फिर तो बल्ले बल्ले यार। ये 45 डेज ठीक से यूज करो और एक आध कोई ढंग का मेंटर पकड़ लो यार, है ना। सिर्फ बतौलेबाज के पीछे मत भागो, पढ़ाने वाले के पीछे चलो, जो पढ़ा रहा है उसको फॉलो करो। मेरे प्रैक्टिस सेट देख लो, मैंने अभी 18 प्रैक्टिस सेट्स करा रखे हैं फोर्स एनडीए पर। वो प्रैक्टिस सेट जब फॉलो करोगे देखोगे यार ये तो बिल्कुल सर ने उसी पैटर्न में करा रखा है जैसे एनडीए पूछ रहा है। और जैसे एनडीए में कभी कभी अनप्रिडिक्ट हो जाता है, इंग्लिश के फॉर्मेट में चेंजेस देखने को मिले, तो मैं उसको भी फॉलो करके चल रहा हूँ, वो भी सब बच्चों को करा रहा हूँ, ताकि बच्चा मेरा किसी भी तरह से एग्जाम पेपर के बाहर डिमोटिवेट होकर ना निकले। जब एग्जाम पेपर के बाहर निकले वो यही गाना गाता हुआ निकले कि बस इंग्लिश के लिए जो है लखन सर की फोर्स एनडीए बेस्ट है। बुक्स और मेंटोर दो एक ऐसी चीजें जिसमें ना जो 11th 12th होती है ना वो बर्बाद हो जाती है। ध्यान समझो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। आपकी ना कबर्ड कुछ ऐसी दिखती होगी, ये मेरी कबर्ड की फोटो है और आप पे बतेरी किताबें होंगी, ठीक है। एक एग्जाम को पढ़ने के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी होगी, पाथ फाइंडर भी होगी, दुनिया भर की किताबें होंगी। हमेशा याद रखा करो, एक बात समझ लो, जिससे समझ में आ रहा है, चाहे वो मेंटोर हो, टीचर हो, जिससे समझ में आ रहा है और जिस किताबों से समझ में आ रहा है, वो एक बार फिक्स कर लो, हाँ भैया ये किताब है। अगर आप मल्टीपल किताबों से पढ़ोगे, मल्टीपल टीचर से पढ़ोगे, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि आपका सिलेबस हुआ कितना है। तो एक बार समझो कि मान लो लखन सर है, आपको बेनता समझ में आ रहा है, तो आप दूसरी जगह शिफ्ट मत हो, जस्ट बिलीव हिम, जो टीचर बोल रहा है वो आता है। अभी एफकेट का एग्जाम होके चुका, अगर आप मेरे यूट्यूब को देख रहे होगे तो आपको पता लगा होगा, मैंने बताया कि स्टूडेंट्स के कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आए, कॉपी पेस्ट, पर वो उन्हीं के लिए कॉपी पेस्ट थे जिन्होंने विश्वास रखा कि हाँ मुझे शुभम वाशने का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और मैं इसी पे स्टिक रहूंगा। जो बच्चा एक जगह से दूसरी जगह कूद रहा है उसके लिए मैं कोई मदद नहीं कर सकता, ना ही लखन सर मदद कर सकते हैं। राइट नाउ लखन सर ने ये बेड़ा उठा रखा है कि किसी भी हाल में बच्चे का एनडीए निकलना चाहिए, उसकी साइंस, उसकी मैथ्स, उसकी इंग्लिश ये स्ट्रांग होनी चाहिए। यहां तक कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये भी उन्होंने बेड़ा उठा रखा है, प्लस करंट अफेयर का भी बेड़ा उठा रखा है। तो ये सपने तभी पूरे हो सकते हैं जब आप एक चीज पे भरोसा करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर अब फोर्स एनडीए की बात करें तो मुझे ना एक बात थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है। जब आप यूट्यूब पे लेक्चर्स लेकर आ रहे हो तो आपने ऐसे क्यों करा है कि ज्योग्राफी, साइंस, आपने करंट अफेयर, पॉलिटी, इनको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे लेके ही लाइव करा है? क्यों आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहे? क्यों आप हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे? क्यों क्यों ऐसा क्यों नहीं है? इनका वेटेज कितना है आप देखो, साइंस का वेटेज है 200 से 220 नंबर है, तो इतने नंबर भाई आधा नंबर है। रिटर्न एग्जाम के क्लियर होने का आधा नंबर सिर्फ साइंस दे रहा है, पीसीबी दे रहा है, तो फॉलो करना पड़ेगा। इंग्लिश है 200 नंबर का है, अपने आप में इंग्लिश और साइंस 200 दोनों मिलाकर के 420 नंबर हो रहे हैं। पॉलिटी देखोगे तो ये प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, ये क्या क्या छोटे छोटे सवाल होते हैं, बच्चा भी कर देगा यार। तो वहां से 10 क्वेश्चंस बना लिए। अभी जो आपको सर ने बताया वो मैं अब आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। समझो मेरी बात। सबसे पहली बात आपके सामने देखनी चाहिए कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, हिस्ट्री, क्या इनमें से किसी में भी टोटल स्कोर से ज़्यादा नंबर मैंने मांगे आपसे? नहीं। मैं तो इनफैक्ट कर रहा हूँ आप इकोनॉमिक्स भी मत करो, सिर्फ आप ज्योग्राफी करो तो अब 80 में से 50 ले आओ, पॉलिटी करो तो 80 में से 50 नंबर ले आओ, आप यहाँ पर करंट अफेयर करो तो करंट अफेयर में आप 40 से 20 ले आओ। यहाँ पर भी हिस्ट्री में भी यही कह रहा हूँ मैं। और आप साइंस में स्पेशली 220 में से सिर्फ और सिर्फ 80 नंबर ले आओ तो भी काम चल जाएगा। इंग्लिश 200 मार्क्स की होती है, आप 120 ले आओ तो भी मिल जाएगा। अगर आप इन सबका स्कोर करोगे ना, सबका टोटल करोगे तो आपको 400 प्लस मिलेगा। और 400 प्लस किसी भी बच्चे के लिए एनडीए में बहुत अच्छे होते हैं। वहीं मैं बात करूँ
गर्ल्स की और बॉयज़ की और जो साइंस स्ट्रीम्स हैं उनसे भी मैं यही कहता हूँ कि भैया तू इंग्लिश में 120 मार्क्स लिया, साइंस में 220 में 150 लिया, यहाँ पर तू 40 मार्क्स लिया, 300 मार्क्स तेरे ऐसे ही बैठ गए और 100 मार्क्स तेरे मैथ्स में आ गए, तेरा स्कोर निकल गया, 400 मार्क्स आ गए, हो गया। गर्ल्स के लिए भी यही बोलता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी और पॉलिटी एक्स्ट्रा आपने कर ली और वो भी आपने पूरे मार्क्स नहीं ले आए, ऑलमोस्ट 50% लेकर आ गए, तो भी आपका निकल गया। 400 मार्क्स आपके जीईटी में आ गए और आपका यहाँ पर 100 मार्क्स मैथ्स में आ गया और आपका स्कोर 500 हो गया, आपका एग्जाम निकल गया। एग्जाम मुश्किल नहीं है, आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो इंपॉर्टेंट है और आपका वेटेज को समझना कि भैया एग्जाम का वेटेज है कितना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये एग्जाम निकलेगा। चलो अब आगे बात करते हैं सर से। आप करंट अफेयर्स को देखोगे शुभम, तो शिवानी मैडम ने तुमको इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में मैडम ने स्लाइड सहित बताया था कि मैंने इस डेट को ये क्वेश्चन पढ़ाया और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। तो बिल्कुल स्पेसिफाइड होकर के जो पढ़ाया जा रहा है और वहां 40 नंबर आने की एकदम आपकी श्योरिटी है, तो आप क्यों छोड़ोगे उसको? और यही तो चीज है स्मार्ट स्टडी। जैसा लोग कहते आए ना भाई हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो, तो स्मार्ट वर्क इसी को तो कहते हैं यार। इंग्लिश पढ़ो, साइंस पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ लो, पॉलिटी जो छोटी सी उसको पढ़ लो, उसके बाद टाइम मिले तो फिर आप हिस्ट्री पे चले जाओ, और हिस्ट्री पे जाने से अच्छा है तो ज्योग्राफी में जाओ, हमारे माइंड सर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब आप समझो, सर ने जब बोला कि करंट अफेयर एकदम उनके यहाँ छपा छपाया, शिवानी मैम ने जो कराया एकदम एग्जाम में छपा छपाया मिला, कैसे मिला? समझो मेरी बात। एक्चुअली क्या होता है, सर को मैम ने एक बात पूरी स्ट्रैटेजी करके निकाली कि ये जो टॉपिक्स हैं सामने, ये सारे के सारे ये एग्जाम्स में आते हैं, बिल्कुल कंफर्म क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, आपके यहाँ 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 के 10 टॉपिक यही आपको मिलेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर आप डिफेंस में देखोगे तो आपको मिलिट्री एक्सरसाइज, डीआरडीओ और इसरो ने आर्मी नेवी के लिए क्या बनाया है वो, और कोई चीज कमीशन हुई है नेवी आर्मी में तो वो एग्जाम में पूछी जाती है। ये 3 चीजें पूछी जाती है, कमीशन क्या हुआ है, मिलिट्री एक्सरसाइज और डीआरडीओ इसरो ने आर्म फोर्स के लिए क्या बनाया। नेक्स्ट चीज आती है स्पोर्ट्स में, टेबल टेनिस, फुटबॉल, गोल्फ, हॉकी और क्रिकेट, ये चारों पूछे जाते हैं। यहां पर आप अवार्ड्स में देखो, इसमें भी कंफर्म होता है, गोल्डन ग्लोब, ऑस्कर, फिल्म फेयर, रैमसे मैग्सेसे अवार्ड, बुकर प्राइज, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, फीफा, ये आपके कंफर्म अवार्ड्स होते हैं जो आते हैं। आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि बचाओ कि नेशनल यूथ डे किसकी याद में मनाया जाता है, वो पूछेगा नेशनल यूथ डे की थीम क्या है। तो आपको मेक श्योर करनी होती है कि आपको थीम पता हो। आपसे कोई नहीं पूछता भैया इंपॉर्टेंट पर्सन में कि बताओ रशिया का एम्बेसडर कौन है इंडिया की तरफ से, वो नहीं पूछेगा। आपसे वो पूछेगा कि मान लो कोई इंडियन है, उसको बाहर जाके कोई अवार्ड मिला है, तो वो एग्जाम में आएगा। ये जो आपने सुना होगा ना, रशिया का एम्बेसडर कौन बना है या सीरिया का एम्बेसडर कौन बना है, ऐसे सवाल, या सीआरपीएफ या सीएपीएफ का हेड कौन बना है, तो ये जो चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ ऐसी सीरियल जैसे क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। आपके यहाँ पूछा जाता है कि दुनियादारी में किसने नाम कमाया है, समझ में आ रही है, इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया और वहां से इंडिया का नाम ऊंचा हुआ, तो वैसे लोगों को। अब इसके बाद आती है ऑबिचुरीज। ऑबिचुरीज क्या होता है? ऑबिचुरीज मतलब होता है कि एक इंसान जिसकी डेथ हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे इस साल लता मंगेशकर के बारे में आपने सुना था, 2022 में वो आई थी, ठीक है ना, 2022 में मैं कह रहा हूँ, सॉरी, उनका देहांत हुआ था, आई थी गलत बोल गया मैं, उनका देहांत हुआ था, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे बिल्स एक्ट, अगर सरकार ने कोई बिल्स एक्ट पास करें तो आएगा। नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो न्यूज़ में बने हैं, जैसे इस बार आपको याद होगा चीता रिलीज किया था हमने एक, कौन से नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व में किया था, वो आता है एग्जाम में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आता है, ब्रिक्स की अगली समिट कहाँ होने वाली, इस साल कहाँ हुई है, इस अगली बार कहाँ होगी, ये आता है, कंफर्म क्वेश्चन है, आता है। इसके बाद आता है आपके सामने वेब ऐप और स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम कौन सी निकाली गई है, कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम ओनली। क्यों? क्योंकि आप दे रहे हो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम, तो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पूछेगा। ये 10 टॉपिक अगर आपने एक बार कर लिए, आपका इससे बाहर आना ही नहीं है। और यही कारण होता है कि मैक्सिमम बच्चे जो फोर्स डिफेंस एकेडमी से पढ़ लेते हैं, उनके वो 40 में से 40 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, मतलब 40 में 40 मार्क्स आ जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आप एनडीए के लिए एफडीए को फर्स्ट प्रेफरेंस दो। समझ लो मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहां पर पॉलिटी, ज्योग्राफी, नॉट इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस सब यहीं से करो, और वो सर फ्री में दे रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा आपकी पूरी प्रिपरेशन में। कुछ नहीं करना, सुबह उठो, यूट्यूब चलाओ, बस वहां से पढ़ो, पढ़ने के बाद अपना रिवीजन करो और सो जाओ, खत्म। इतना आप करो, 45 डेज आप कितने मक्खन निकलेंगे। चलिए अब सर से समझते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं वो।
इकोनॉमिक्स का बड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, तो वो जो है उस पर 3-4 क्वेश्चन ही आते हैं समटाइम्स, जब भी आते हैं तो आप उसको टाइम मिले संडे वनडे को थोड़ा देख लिया, और नहीं तो कुछ ये छोड़ना ही पड़ेगा यार, सब कुछ थोड़ी ना करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आना तो 400 नंबर पे ही है। सही बात है सर। अभी आप देखो, आपके पास सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 11 12 में, तो आपका सिलेबस इतना लंबा हो जाता है कि आपका खत्म नहीं होता। आप कह रहे हो फिजिक्स भी करूंगा, केमिस्ट्री भी करूंगा, मैथ्स भी करूंगा, ज्योग्राफी करूंगा, पॉलिटी भी करूंगा, इकोनॉमिक्स भी करूंगा, हिस्ट्री भी करूंगा। भाई 8-9 बराबर सब्जेक्ट होना ही अपना में से बहुत बड़ी बात है। उसमें भी 11 सब्जेक्ट्स हैं, 11 चैप्टर्स हैं। इट्स नॉट प्रैक्टिकली बराबर पॉसिबल कि आप इतने शॉर्ट टाइम में इतना कर सको। सर का बराबर जो पॉइंट बराबर है कि हाईएस्ट वेटेज वाले पकड़ो, वहां से रिपीटेड क्वेश्चन फिक्स है, उनको उठाओ, और जितनी आपकी तैयारी उसमें एक बूस्ट हो जाता है। और आराम से पूछ। आराम से पूछा। अब आप समझो, कोई तरीका ही नहीं है कि आप बैठे हो साइंस के पेपर में और आप 220 में 220 कर लो। हाँ, एक आध होगा आईआईटी की तैयारी कर रहा है, पर सर भी एग्री करेंगे मैक्सिमम बच्चा 120 150 ले आता है। साइंस का हाँ स्टूडेंट नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं करेगा तो 80 नंबर ले आएगा, पर मैक्सिमम बराबर, वेटेज वाले टॉपिक को ही छोड़ देना, ये तो अपने आप में ही बेवकूफी हो जाती है। ये छोड़ के तो नहीं जाना। देखो, इंग्लिश और साइंस के बिना एनडीए में जाना संभव ही नहीं। संभव ही नहीं है। और जीएटी में ये दोनों का बहुत बड़ा, दोबारा मैं बोलता हूं, सर ने भी एम्फेसाइज किया था, इंग्लिश आपका 200 मार्क्स लेके बैठा है और साइंस 220, दो बड़े लड्डू में। अब आप ये बात गांठ बांध लो कि यार गर्ल्स के लिए कट ऑफ अलग होती है, बॉयज के लिए अलग। क्या मतलब है? अगर गर्ल को मेरिट में आना है तो 500 नंबर रिटन में लाने ही लाने, और अगर एक बॉय को मेरिट में आना है तो 400 नंबर लाने लाने, क्योंकि एसएसबी के जो मार्क्स है ना, वो लगभग सबके सेम ही होते हैं। तो इसके लिए क्या तरीका है, सेम फॉर्मेट में क्या है, ध्यान सुनिए आप, कि एक बच्चा जो बॉय है वो इंग्लिश, साइंस, करंट अफेयर पे बहुत फोकस करे, और जो गर्ल है ज्योग्राफी, पॉलिटी पे एक्स्ट्रा मेहनत करे। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स नहीं करनी है किसी को भी। और यहां पर अगर आप टोटल स्कोर देखोगे तो एक बॉय का 300 स्कोर बैठ रहेगा, ठीक है, और यहां पर एक लड़की का खाली जीएटी से जो स्कोर बैठेगा 400 बैठेगा। फिर हम लगाते हैं मैथ्स में 100 मार्क्स का तड़का, और आपके मार्क्स आ जाते हैं बॉयज के 400 और गर्ल्स के 500, और आपका रिटन क्वालिफाई हो गया। अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आप इस एग्जाम में निकालना चाहते हो तो आपको लखन सर पे भरोसा रखना पड़ेगा एनडीए के लिए। प्लस मेक श्योर कि फोर्स एनडीए को आप डेली एक शेड्यूल का पार्ट बना लो कि हाँ, सुबह इतने बजे क्लास है, मुझे इतने इतने बजे करना है, और अपना रिवीजन करना है। रिवीजन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? 40-60, मतलब आप 40% टाइम अपना वीडियो लेक्चर देखने में लगा रहे हो और 60% टाइम अपना खुद पढ़ाई में लगा रहे हो। मुश्किल नहीं है एनडीए, अगर आप मैक्सिमम वेटेज वाले टॉपिक्स पे ज्यादा होल्ड दे रहे हैं तो। क्लियर है? चलिए, यहां तक हो गई मेरी बात, और मेरा आपको प्रॉमिस है एनडीए निकलेगा जरूर। अच्छा, ज्योग्राफी में ना सर थोड़ा स्पेसिफिक डिटेल में आते हैं। ज्योग्राफी ना क्या होता है, दो हिस्सों में डिवाइडेड हो रखी है। एक तो हो रखा है सर स्टैटिक वाला पार्ट, जिसमें आपका होता है लेक्स, माउंटेन पासेस, स्ट्रेट्स, क्लाउड, एटमॉस्फेरिक लेयर, ये सब, अर्थ की लेयर, लिथोस्फेयर, ये सब आ रखा है। ये स्टैटिक वाला पार्ट है। और एक आता है आपका थ्योरेटिकल वाला पार्ट, आपका फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। ये दो, आप ये बात समझो कि 50% क्वेश्चन आपका स्टैटिक वाला आता है, रटने वाला, और बराबर जो बाकी रेस्ट है वो थ्योरी वाला है। थ्योरी अपनी ऐसी है जैसे साइंस। तो अगर आप अपना टाइम हिस्ट्री में डिवोट करने की जगह इन चीजों पे डिवोट कर रहे हो तो आप कम समय में ज्यादा रिटेन करके ज्यादा याद रख पाओगे। वरना भाई रटना कहाँ ही हो पाता है जिंदगी में, कौन रट पा रहा है? बच्चे जिसको पता लग गया। आपके पास टाइम भी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आपके दिन भर आपके सामने से जा रही, तो रटा हुआ तो गायब हो ही जाता है। रटा हुआ गायब हो जाता है। आप कितनी हिस्ट्री की डेट्स याद कर लोगे, कितना मिडिवल याद कर लोगे, कितना पॉलिटी याद कर लोगे, जब खुद ही जो डायरेक्टर है वो खुद ही बता रहा है कि भैया आज तक। अच्छा सर, एक बात बताओ, आपके, मैंने पहले शुरुआत में क्वेश्चन बोला था, आपने जवाब नहीं दिया उस चीज का। आपके यूट्यूब के बच्चे भी 500 तक स्कोर कर पा रहे हैं मॉक में, उसका आप थोड़ा डिटेल में, मतलब थोड़ा डिटेल में कह रहा हूँ, सॉरी नैरो में, आप प्रिसाइजली बता दो कि वो क्यों कर पा रहे हैं, क्या पकड़ क्या रखा उन्होंने? देखो, एक तो ये कि एनडीए का सिलेबस थोड़ा लंबा चौड़ा है, चूंकि बोर्ड के एग्जाम्स चले, कई बार बच्चा इसी डिलेमा में रहता है, करूं नहीं करूं, होगा नहीं होगा। तो पहली बात तो ये कि तय कर लो कि करना ही है, और जब करना ही है तो फिर मुझे पकड़ लो, फोर्स एनडीए को पकड़ लो, फोर्स डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल को पकड़ लो, और वहां जो प्रिसाइज चीजें दी जा रही है उसको मत छोड़ो। जो खुद से कर रहे हो तो कर रहे हो, शुभम के स्टडीज तो फॉलो करते ही हो, शुभम के स्टडीज के साथ में हमारे कंटेंट को फॉलो कर लो, हमारे मोटिवेशन को फॉलो कर लो, आराम से हो जाए, इट्स नॉट सो टफ।
हो जाएगा। हमारे तो बायो वाले बच्चे एनडीए क्लियर कर गया पहली बार में, तुमको इंटरव्यू दिया था। हाँ, बायो की लड़की है भाई, अपने आप निकाल के मैथ्स मैथ्स उसका मतलब जब आई थी फर्स्टली तो वो इनसे डरा डरा बोलती थी, मैम सर मैथ्स नहीं हो रहा, मैम मैथ्स नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, एंड शी इवेंचुअली क्रैक, बहुत बढ़िया, वही 500 नंबर, बायो की लड़की 500 नंबर। तो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली, नहीं तो वो रिकमेंड होती तो मेरिट लिस्ट में पता नहीं कितने अच्छे पता पोजीशन नहीं पर इतना, शायद AR1 AR2 उसी के नाम पे होती। ये इम्पॉसिबल था, मतलब मैं भी इंतजार कर रहा कि भाई शायद हो जाए उसका, और रिकमेंडेशन के हमें सुनने को मिले कहानी उसकी, बट फिर शायद एग्जामिनेशन से पहले रिटर्न एग्जामिनेशन, देखो ये सच्चाई है, जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इस सच्चाई को भी मैं एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर हमने रिटर्न में मेहनत नहीं की, गलती से हमारा एनडीए रिटर्न निकल भी गया 350 360 से, तो हमारा सपने की बैंड बजनी है, क्योंकि मेरिट में लाने के लिए बॉयज को 420 और गर्ल्स को 500 नंबर चाहिए हर हाल में। इवन तो मार्जिन पर जीना ही नहीं यार, देखो बार बार मरना नहीं और एक बार जीना नहीं, जीना है तो खुल के जीना सही बात है ना? तो दम लगा के जियो, और वैसे भी पढ़ेंगे जी जान से तो वर्दी शान से ही मिलेगी, और चढ़ेगी वर्दी, चढ़ेगी लगेगी सितारे, दुनिया देखेगी हमारे नजारे। क्या बात। तो दुनिया को नजारे दिखाने हैं तो अपने आप को कमरे में बंद तो करना पड़ेगा, और कमरे में बंद करके 45-50 डेज जो बच रहे हैं अभी से, इन 45 डेज को तो ऐसे बिल्कुल हलवे की तरह यूटिलाइज करना पड़ेगा, एकदम मेरे ड्राई फ्रूट्स की तरह। अच्छा सर, एक बात और दिमाग में आती है, चलो अब तो घर बैठे होंगे मैक्सिमम बच्चे, सीबीएसई की बोर्ड के एग्जाम भी खत्म ही होने वाले हैं, ठीक है जी। अभी आपके अकॉर्डिंग बच्चे का शेड्यूल होना क्या चाहिए? जो आपने सब्जेक्ट बोले उनको रिगार्डिंग, इंग्लिश आपने बोला, साइंस आपने बोला, ज्योग्राफी आपने बोला, ये 3 बड़े हैं, और उसके बाद मैथ्स हो गया आपका, इनको तीनों को लेते हुए उसका रूटीन क्या होना चाहिए? देखो सुबह थोड़ा जल्दी उठ के साइंस पढ़ लो, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है सुबह सुबह बढ़िया आराम से घुस जाता है, और घुस जाता है तो टिक भी जाता है। इंग्लिश का ऐसा है कि वो डिस्टर्बेंस में किया जा सकता है, क्योंकि वर्ड्स है उनको वो अपने हिसाब से याद रहेंगे, तो आप डे टाइम में जब भी फ्री हो इंग्लिश कर लो, क्योंकि अलग अलग बच्चा अलग अलग रूटीन फॉलो करता है। अब आपको देर रात जग रहे हो, कई बार आपको नींद के झोंके भी आ रहे हैं, नींद के झोंके में अगर साइंस पढ़ो कहाँ अटकेगा दिमाग, वो नींद के झोंके में आप साइन कॉस थीटा काटते रहो पीटते रहो, तो वहां वो लगा रहेगा, क्योंकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना है। तो वो वाला टाइम है, लेट नाइट जगने वाला टाइम है, तो उसमें आप मैथमेटिक्स लगा लो। कंसंट्रेशन वाले टाइम पे साइंस पकड़ो, लो कंसंट्रेशन वाले टाइम पे वो सब्जेक्ट पकड़ लो थोड़े से आपको आसान लगते हैं, क्योंकि हर बच्चे का प्रेफरेंस सब्जेक्ट अलग अलग होता है। तो आपके प्रेफरेंस का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग टाइम को यूज करो, और कम से कम 10-12 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। 10-12 घंटे बिना जो है अब संभव नहीं है चीजें, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, टीचर्स अवेलेबल हैं, और हर बच्चे के पास रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। तो अब वो रोना बंद करना पड़ेगा कि कोई अच्छा मास्टर मिल जाता तो मेरा एनडीए पास हो जाता। अच्छा मास्टर आपके सामने है, सोम के साथ में बैठा है, तो आप पढ़िए, उसको फॉलो कीजिए, और आप पढ़ने के बाद में देखेंगे डेफिनेटली कि वाकई वही आता है जो सर पढ़ा रहे हैं। ये बात देखो, YouTube में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है आज तक की, कि आपको ना बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, आपको ही नहीं समझ में आ रहा क्या है भैया, कहाँ से पढ़ें क्या करें, और आपको ये भी कंफर्म भी नहीं हो रहा कि वो जो प्लेलिस्ट आ रही है वो पूरी आएगी कि आधी अधूरी आएगी। मैंने भी सर से बात की, मैंने कहा सर आप इतना कर रहे हो तो मैथ्स भी लॉन्च कर दो। शुभम तू बोल, इस तारीख को सारे वीडियो एक साथ बने रखे हैं, अब भी तुरंत निकालता हूँ मैं, ठीक है? नहीं, मेरे पास 2 प्लेलिस्ट है, मेरे 2 टीचर्स ने, ऐसा नहीं एक टीचर ने नहीं, मेरे 2 टीचर्स ने मैथमेटिक्स पढ़ा रखा है। और अगर बच्चे कहेंगे तुमसे, तुम्हारे इसमें डालेंगे, तुम्हारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे हाँ सर हमको मैथमेटिक्स पढ़ना है वाकई, तो मैं दोनों प्लेलिस्ट को ओपन कर दूंगा। देखो यार, बच्चा आगे बढ़ना चाहिए, ये जीवन है, तो इसमें अगर प्रभु ने हमें कुछ दिया है, इस देश ने हमें कुछ दिया है, तो हमको भी देश के युवाओं को कुछ देना है। और अगर मैं 45 डेज उस कोर्स को पब्लिक कर देता हूँ और मेरा बच्चा पढ़ के अगर पास हो जाता है, तकलीफ क्या है? सिर्फ कमाना ही जिंदगी थोड़ी है यार, बांटना भी जिंदगी है, और देने वाला हमेशा खुश रहता है, देखो, और लेके व्यक्ति दुआएं देता है। क्या बात, क्या बात। अच्छा सर एक बात आप मेरे को बताओ, मेरे को सुनने में आया ऐसा, मतलब उड़ती उड़ती अफवाह है, मतलब बाकी देख लो आप कितना सही है। मैंने सुना है कि सर का ऑनलाइन इतना बढ़िया चल रहा है, कमेंट सेक्शन में आ जाता है कि भैया तो 500 नंबर आया, तो सर ने अपना ऑफलाइन बंद कर दिया है। सुबह ऐसा बोला तो तुम्हारी टांग टूट जाएगी भाई, ध्यान रखना इस बात का। ऑफलाइन को जड़ है हमारी यार, ऑफलाइन में आप आकर के देखो, शानदार फैकल्टीज, वेल एक्सपीरियंस, जिनको 8-8, 9-9 साल का एक्सपीरियंस है एनडीए पढ़ाने का, और हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो। और मैं खुद जब बच्चों के लिए 24 घंटे अवेलेबल हूं, तो ऑफलाइन का हमारा कोई तोड़ नहीं है, और हमारी ऑफलाइन बैचेस 25 मार्च से स्टार्ट हो रही है, तो बच्चा उसके लिए कांटेक्ट कर सकता है। अभी तो हम बात इसलिए कर रहे हैं कि जो बच्चा एग्जाम दे रहा है 45 दिन में उसकी क्या परेशानी है, तो इस 45 दिन की उसकी परेशानी को दूर करने के लिए अपन बात कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर ये तुम्हारा वीडियो जिस बच्चे ने देखा उसकी परेशानी दूर होगी ही, निश्चित तौर पर दूर होगी, बिल्कुल होगी। देखो आप अभी समझो, आपको कहीं नहीं जाना, किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, 10-12 चैनल देखने नहीं, ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ूं, साइंस कहाँ से करूँ, पॉलिटी कहाँ से करूँ, सब एक ही जगह है। फोर्स एनडीए जाओ, सिंपल, बिना डरे,
ये जो होता है ना डर कि सुबह उठा नहीं जा रहा, वो बेकार की बात है। सर को जितना बोला उन्होंने, शेड्यूल बताया, उसको फॉलो करते जाओ, अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, नहीं, मैं डेली उठने के लिए अलार्म भरते जाऊंगा, मैं अलार्म भरते जाऊंगा। 8 से 9 मेरा लेक्चर अटेंड करेगा ना बच्चा, उसके बाद सुबह 4 बजे उसको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बात। वो बिना अलार्म के उठेगा, बिना अलार्म के उठेगा। अगर वो 4 बजे के अलार्म भरेगा, 3:55 जाग जाएगा और खुद से अलार्म बंद कर देगा। कमिटमेंट बड़ी चीज होती है। और जब पढ़ाने वाला इतना कमिटमेंट के साथ पढ़ा रहा है, तो पढ़ने वाला तो पढ़ ही लेगा, क्योंकि उसका तो कैरियर है। उसको तो वो सितारे दिख रहे हैं, चढ़ेंगे वर्दी, लगेंगे सितारे, दुनिया देखेगी हमारे नजारे। और जब जी जान से पढ़ेंगे तो शान से वर्दी क्यों नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। क्या बात। ठीक है सर, आई होप आपकी नए नए स्टूडेंट से मुलाकात हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड सर, अब नया रिजल्ट ना, वैसा भगवान करे, मेरी फिंगर क्रॉस है, जो 500 हो ना, बस वो मेरिट में हो रहा जाए, मतलब अलग ही खेल हो जाएगा कि भाई मेरिट में लगातार FDA के बच्चे दिख रहे हैं बस। डेफिनेटली दिखेंगे। आप देखो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो उन लोगों से बहुत बेहतर है जिनके पास हजारों बच्चे। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि कम नंबर्स के साथ इतना अच्छा रिजल्ट देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूं अपने बच्चे को, जो मेरी बात मानता है। जिसने मेरी बात मानी है, खाली हाथ नहीं बैठा, उसके हाथ में जरूर कुछ ना कुछ हुआ। तो शाम को 8 बजे तुम्हारी इंग्लिश की क्लास है, फटाफट पहुंच जाओ। बाकी तो सर तुम्हें बता देंगे, इतनी यूट्यूब कहानियां तुम्हें सुनने को मिलेगी, मजा आ जाएगा तुम्हारे यहाँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर लवली टाइम सर। थैंक यू शुभम, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। आपको यहाँ पर मौका नहीं छोड़ना चाहिए लखन सर से पढ़ने का। लखन सर का यूट्यूब चैनल का नाम फोर्स NDA, यहाँ पर जाके पढ़ो, आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। बायोलॉजी, आपको वोकैब, प्रोनाउन, टेंसेस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब मिलेगा सब। तो मेक श्योर आप पढ़ो। और पता नहीं कितने रिजल्ट हैं यार इनके, कुछ गिनती नहीं है इनकी रिजल्ट की, हर साल आते रहते हैं और रोल नंबर के साथ बिल्कुल प्रूफ के साथ डाल रहे हैं। तो मेक श्योर उस लिस्ट का नाम आप भी बनो और ये सपना जरूर पूरा होगा। मैंने इस भाई का इंटरव्यू लिया था, आप देख रहे हो उसकी शक्ल, ये देखो, ये यहाँ पर आपको दिखेगा, ये रहा, ये इन्हीं का स्टूडेंट है। तो मौका है आपके पास कि आज लोग कोचिंग के लिए लाखों रुपए देते हैं, आप कुछ भी नहीं देना, आपको सिर्फ अपना अटेंशन, कंसिस्टेंसी, मेहनत देना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस लखन सर जो बोलते जाएं, आप उनकी बात को थोड़ा सीरियसली लेके, शेड्यूल में लेके फॉलो करें। मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है